बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आदाब ज़िंदगी का न्यू लेसन आपके साथ शेयर करने के लिए आ गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे रोज़े के आदाब। रोज़े के अजीम अजर और अजीम फ़ायदों को निगाह में रख कर पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ रोज़ा रखने का एहतमाम कीजिए। ये एक ऐसी इबादत है जिसका बदल कोई दूसरी इबादत नहीं हो सकती। यही वजह है कि रोज़ा हर उम्मत पर फ़र्ज़ रहा है। खुदा ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के इस अजीम मकसद को यूँ बयान फरमाया, जिस शख्स ने रोज़ा रख कर झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो खुदा को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमानी कैफियत और एहतिसाब के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा तो खुदा इसके उन गुनाहों को माफ़ फरमा देगा जो पहले हो चुके हैं। रमज़ान के रोज़े पूरे एहतमाम के साथ रखिए और किसी शदीद बीमारी या उज़्र शरई के बग़ैर कभी रोज़ा ना छोड़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने किसी बीमारी या शरई उज़्र के बग़ैर रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ा तो उम्र भर के रोज़े रखने से भी उस एक रोज़े की तलाफ़ी ना हो सकेगी। रोज़े में रयाकारी और दिखावे से बचने के लिए मामूल के मुताबिक हशाश बशाश और चाको चौबंद और कामों में लगे रहिए और अपने अंदाज़ो अतवार से रोज़े की कमज़ोरी और सुस्ती का इजहार न कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि जब आदमी रोज़े रखे तो चाहिए कि हस्बे मामूल तेल लगाए कि इस पर रोज़े के असरात ना दिखाई दें। रोज़े में निहायत एहतमाम के साथ हर बुराई से दूर रहने की भरपूर कोशिश कीजिए, इसलिए कि रोज़े का मकसूद ही ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ा ढाल है और जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो अपनी ज़ुबान से कोई बेशर्मी की बात ना निकाले और ना शोर गुल करे, और अगर कोई इस से गाली गलोच करने लगे या लड़ाई पर आमादा हो तो इस रोज़ेदार को सोचना चाहिए कि मैं तो रोज़ादार हूँ, मैं कैसे गाली का जवाब गाली से दे सकता हूँ या लड़ सकता हूँ। हदीस में रोज़े का जो अजीम अजर बयान किया गया है, इसकी आरज़ू कीजिए और ख़ास तौर पर इफ्तार के करीब खुदा से दुआ कीजिए कि खुदाया मेरे रोज़े को कबूल फरमा, वो मुझे अजर सवाब दे जिसका तूने वादा किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ेदार जन्नत में एक मखसूस दरवाजे से दाखिल होंगे। इस दरवाजे का नाम रयान है। जब रोज़ेदार दाखिल हो चुकेंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई और इस दरवाजे से ना जा सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि क़यामत के दिन रोज़ा सिफारिश करेगा और कहेगा, परवरदिगार मैंने इस शख्स को दिन में खाने पीने और दूसरी लज्जतों से रोके रखा, खुदाया तो इस शख्स के हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और खुदा इसकी सिफारिश कबूल फरमा लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार जो दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल की जाती है, रद्द नहीं की जाती। रोज़े की तकलीफ़ों को हंसी खुशी बर्दाश्त कीजिए। सफ़र के दौरान में या मर्ज़ की शिद्दत में रोज़ा ना रख सकते हों तो छोड़ दीजिए और दूसरे दिनों में इसकी क़ज़ा कीजिए। रोज़े में ग़ीबत और बदनिगाही से बचने का ख़ास तौर पर एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ादार सुबह से शाम तक खुदा की इबादत में है जब तक कि वो किसी की ग़ीबत ना करे, और जब वो किसी की ग़ीबत कर बैठता है तो इसके रोज़े में शिगाफ पड़ जाता है। हलाल रोज़ी का एहतमाम कीजिए। हराम कमाई में से पलने वाले जिस्म की कोई इबादत कबूल नहीं होती। सहरी ज़रूर खाइए, इससे रोज़ा रखने में सहूलत होगी और कमज़ोरी व सुस्ती पैदा ना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, सहरी खाने में बरकत है, कुछ ना हो तो पानी की चंद बूंद ही पी लिया करो, और खुदा के फरिश्ते सहरी खाने वालों को सलाम भेजते हैं। सूरज गुरूब होने के बाद इफ्तार में ताख़ीर न कीजिए, इसलिए कि रोज़े का असल मकसूद फरमाबरदारी का जज्बा पैदा करना है, ना कि भूखा प्यासा रखना।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ افطار کے وقت یہ دعا پڑھی، اللہم انی لک صمت وبک وعلی رزقک افطرت۔ اچھا یہاں تک آپ کے روزہ افطار کرنے کا بھی اہتمام کیجیے، اس کا بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کے صلے میں خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب کے پاس اتنا کہاں ہے کہ روزے دار کو افطار کرائیں اور اسے کھانا کھلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف کھجور سے یا دودھ اور پانی کے ایک بوند سے افطار کرا دینا بھی کافی ہے۔ یہاں پہ روزے کے آداب ختم ہوتے ہیں اور اب ہم دعا کیجئے کہ دعا پڑھیں گے رنج و غم سے بچنے کی دعائیں۔ اپنے غم کی فریاد اللہ سے کرنا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اور ناظرین یہ دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی تھی۔